नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में एक बात कही गई है, औषधि मणि मंत्राणं ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धि अभाग्यं निष्फल भवेत। सांसारिक दुख व्यथा में तीन ही तरह के उपाय कारगर माने गए हैं। एक तो औषधि, दूसरा रत्नों के द्वारा उपचार की जाती है, और तीसरा दान दक्षिणा पूजा पाठ के द्वारा आपके समस्याओं का निदान किया जाता है। परंतु ऋषियों ने कहा है कि कोई भी उपाय अनुकूल समय रहने पर ही प्रतिफलित होता है, और यदि समय प्रतिकूल हो तो फिर आपको किसी भी उपाय का फल प्राप्त नहीं होता है। यह अनुकूल का तात्पर्य यहाँ आपके जन्म कुंडली से है। किसी भी गोचर का प्रभाव आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक यह ज्ञात न हो कि आपके कुंडली में दशा अनुकूल ग्रहों की चल रही है अथवा पापी प्रतिकूल ग्रहों की। दरअसल सूर्य ग्रहण से 10 दिनों के उपरांत 20 जून 2021 को 9 ग्रहों में अति शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं, और वह लगभग 120 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस अवधि में 14 सितंबर 2021 को वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। अब जहां तक किसी भी ग्रहों के वक्रगत अवस्था का प्रश्न है, तो सूर्य सिद्धांत में ग्रहों के 8 प्रकार की गतियों के संबंध में वर्णन उपलब्ध है। वक्रानुवक्रा, कुटिला, मंदा, मंदतरा, शमा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणाम अष्टधा गति। अब जहां तक वक्री गति का प्रश्न है, तो उस संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में स्पष्ट वर्णित है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, सौम्या वक्रा महाशुभा। इसका तात्पर्य है कि कोई भी अशुभ ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनकी अशुभता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और यदि कोई भी सौम्य ग्रह शुभ ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। दरअसल वक्री होने पर ग्रहों के चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह शुभ फलों में बहुत अधिक विस्तार करने का कार्य करते हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीनों तक रहते हैं और एक साल में 4 महीनों तक वक्रगत अवस्था में रहते हैं। यह तो सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। अतः 100 कुंडलियों पर यदि आप दृष्टिपात करें तो उसमें से लगभग 30-32 कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में रहते हैं। यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है। वह बाहर की दुनिया के साथ ही साथ अंतर्मुखी भी होता है और अपने ज्ञान के बल पर जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति हमारे धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक माने जाते हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति की यदि कुंडली में अच्छी स्थिति हुई तो आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं यूं ही प्राप्त हो जाएगी। वृषभ राशि के संबंध में आज मैं कुछ संक्षिप्त बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दरअसल वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि होती है और उनके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम एवं 11वें लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, परंतु जीवन में लाभ की संभावनाओं को लाभ देने वाले देवगुरु बृहस्पति ही हैं। परंतु
अष्टम भाव आकस्मिकताओं का भाव होता है और 11वें भाव लाभ का भाव होता है। अतः वृषभ राशि वालों को अपने पूरे जीवन में कभी तो लाभ की अनेक प्रकार की संभावनाएं बनती है और खूब पैसे उनके पास आते हैं, और कभी जीवन में पैसों की अचानक ही परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में कुंभ राशि में विराजमान है और अब वह आपके भाग्य स्थान की तरफ उनका सफर प्रारंभ होने वाला है। इस प्रकार यह जो 120 दिनों की अवधि होगी उसमें आपके अष्टम भाव, नवम भाव, कर्म भाव एवं लाभ भाव, ये चारों भाव जागृत रहेंगे। इस अवधि में आपको कर्म क्षेत्र में खूब उन्नतियां होंगे। किसी भी प्रकार का यदि रुकावट था, किसी भी प्रकार का पद प्रमोशन यदि रुकी हुई थी, तो निश्चित रूप से अब उसमें सफलताएं प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन की भी संभावनाएं इस अवधि में बनेगी। पुनः यात्राओं का खूब लाभ होगा, यात्राएं होगी। पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ी सी ध्यान रखना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। धार्मिकता की तरफ आपके रुझान बढ़ेंगे, धर्म के प्रति मन में आस्थाएं जागृत होगी। इस अवधि में आपके परिवार में भी खूब सुख शांति मौजूद रहेंगे, लाभ की भी अच्छी संभावनाएं बनेगी। अब देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती है, जिन दृष्टियों में अमृत का वास होता है। अतः देवगुरु बृहस्पति कर्म क्षेत्र में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि आपके धन भाव को देख रहे हैं। अतः लाभ भाव के स्वामी का कर्म स्थान में बैठकर धन भाव को देखना यह इंगित करता है कि इस अवधि में निश्चित रूप से धन की खूब वृद्धि होंगे। परंतु यह भी संकेत प्राप्त होते हैं कि लाभ भाव के स्वामी का अपने से 12 कर्म स्थान में बैठना यह संकेत करता है कि अचानक ही व्यय की भी संभावना बनेगी। अतः यदि आप अपने आय व्यय पर नियंत्रण रखें तो यह जो 120 दिनों की अवधि है उसमें आपको निश्चित रूप से हर क्षेत्रों से सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से धन कुटुंब वाणी भाव को देख रहे हैं। अतः धन की संभावनाएं तो बढ़ेगी, अतः धन में वृद्धि होंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, परंतु अपने वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। कुटुंबों के साथ नजदीकियां बनेगी, परंतु देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं और वक्री अवस्था में वह व्यक्तियों को अत्यधिक ज्ञान देने के कारण वह व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है और उसमें अहंकार की भावना भी जागृत हो जाती है। अतः आवश्यक है कि सबों के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। पुनः देवगुरु की 7वीं दृष्टि अब आपके सुख भाव पर पड़ रहे हैं। अतः इस अवधि में वाहन, भूमि, भवन से संबंधित यदि कोई आपके कार्य रुके थे तो वह अनायास ही पूरे होने की संभावनाएं बनेंगी। परंतु इन सभी कार्यों के प्रति इस अवधि में आपको निर्णय लेने से बचना होगा, क्योंकि इन सभी कार्यों में थोड़ी बहुत समस्याएं भी दिख रही है। इस अवधि में सुख के संसाधनों की भी आपको खूब वृद्धि होंगे। 9वीं दृष्टि अब आपके 6ठे भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में यदि कोई भी आपके शत्रु हैं तो वह आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, ऋण लेने की संभावनाएं बनेगी। व्यापार के लिए यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारिक क्षेत्र में इस अवधि में आपको खूब उन्नति होंगे। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु
केवल एक ही चीज का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार का निर्णय शीघ्रता से न लें, कोई भी कार्य में जल्दीबाजी न करें और किसी से भी वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए अत्यंत हितकर साबित होगा। स्वास्थ्य पर भी थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है, अतः अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। यदि आप जॉब चेंज करने का सोच रहे थे तो इस अवधि में आपको इससे बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के नए परियोजनाओं पर यदि आप कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इन नए परियोजनाओं पर अभी काम प्रारंभ न करें, क्योंकि थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अष्टम भाव के स्वामी का कर्म क्षेत्र से जुड़ना, कर्म क्षेत्र में गोचर करना एवं उनका बकरी होना यह भी संकेत करता है कि आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत हलचल पैदा हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव तो आकस्मिकता का भाव होता है, अष्टम भाव तो नाश का भाव होता है, अष्टम भाव तो गुप्त विद्याओं का, गुप्त शक्तियों का, गुप्त क्रियाकलापों का भाव होता है। अतः यदि आप कोई भी कर्म क्षेत्र से संबंधित कार्यों को गुप्त रूप से करते हैं तो उसमें तो सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु थोड़ी बहुत हलचल की भी संभावनाएं रहेगी। कुछ अप्स एंड डाउन की स्थितियां भी आपके मन को अशांत कर सकती है। दरअसल जब भी देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आते हैं तो व्यक्तियों को अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापारिक गतिविधियों में पुनर्मूल्यांकन करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र का यदि इस अवधि में निरीक्षण स्वयं करें, यह जानने का प्रयास करें कि मेरे द्वारा संपादित की गई यह कार्य सही है अथवा इसमें कहीं भी संशोधन की संभावनाएं बन रही है। अतः आवश्यक है कि आप यदि इस अवधि में देवगुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह गुरुवे नमः मंत्र का यदि आप 108 बार जाप करते हैं, आपके जीवन में लाभ की निरंतरता बनी रहेगी। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।